नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे स्कॉलरशिप के बारे में। जी हाँ, जिन स्टूडेंट ने वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा वीएमयू कोटा में किसी भी कोर्स में एडमिशन लिया है, तो उनको जो है वो अपनी फ़ीस जो है वो रिफ़ंड लेने के लिए कौन सा स्कॉलरशिप फॉर्म जो है वो भरना है। तो जिन स्टूडेंट ने जनवरी 2026 सेशन में वीएमयू में एडमिशन लिया है या फिर जुलाई 2026 सेशन में एडमिशन लेने वाले हैं, तो उनको जो है वो स्कॉलरशिप फॉर्म जो है वो कैसे भरना है, उनकी क्या-क्या जो है वो पात्रता है, ज़रूरी डॉक्यूमेंट क्या-क्या लगेंगे, फॉर्म कैसे और कब भरना है, और साथ ही सबसे बड़ा सवाल कि लड़के और लड़कियां दोनों भर सकते हैं या सिर्फ लड़कियां भर सकते हैं या सिर्फ लड़के भर सकते हैं। तो इस पर आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करें तो देखो, राजस्थान सरकार की तरफ से जो है वो दो स्कॉलरशिप योजना जो है वो चलाई जाती है। मुख्य रूप से इनके जो है वो दो पोर्टल होते हैं। पहला होता है समाज कल्याण की तरफ से और दूसरा होता है कॉलेज एजुकेशन की तरफ से। समाज कल्याण की तरफ से जो होता है उसमें जो है वो उत्तर मैट्रिक स्कॉलरशिप होती है, और जो वो कॉलेज एजुकेशन की तरफ से होता है उसमें जो है वो अलग अलग तरह की स्कॉलरशिप होती है, जिसमें वीएमयू में जो स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं उनके लिए जो वो बालिका दुरुस्त शिक्षा योजना वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये बात जो है वो हमारे क्लियर हो गई कि दो स्कॉलरशिप योजनाएं होती है, एक तो है उत्तर मैट्रिक वाली और दूसरा है जो बालिका दुरुस्त शिक्षा योजना वाली। अब इसमें जो वो बालिका दुरुस्त शिक्षा योजना वाली है, ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ लड़कियां ही पढ़ सकती है। इसमें बात करते हैं कि कौन कौन सी लड़कियां जो है वो इसमें अप्लाई कर सकती है। तो देखिए, आप जो है वो किसी भी कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे फिर जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या फिर ईडब्ल्यूएस हो, तो आपकी जो है वो कोई भी कास्ट कैटेगरी हो, आप इसमें जो है वो लड़कियाँ अप्लाई कर सकती हैं। सेकंड, इसमें बात करें उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। ये छात्रवृत्ति जो है वो लड़के और लड़कियाँ दोनों के लिए है। अब इसमें जो है वो कास्ट कैटेगरी जो है वो फिक्स है। इसमें जैसे एससी, एसटी और ओबीसी, ओबीसी में जो है वो विशेष ओबीसी है, साथ में एसबीसी, बीपीएल और दिव्यांग स्टूडेंट के लिए जो वो ये छात्रवृत्ति रहती है। अब नेक्स्ट इसमें बात करें पात्रता की, हमारी एलिजिबिलिटी जो है वो इसमें क्या रहती है। तो पहले बालिका दुरुस्त शिक्षा योजना की बात करें जो कि सिर्फ लड़कियों के लिए है, तो उसमें जो है वो पात्रता है कि लड़कियां जो हो राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए। मतलब आप जो है वो राजस्थान के निवासी होने चाहिए। साथ ही आपने जो है वो वीएमयू में आपका जो है वो एडमिशन होना चाहिए। और दूसरी इसमें बात आती है आपके कास्ट कैटेगरी की, जो मैंने इसमें बता दी कि आप जो है वो किसी भी कास्ट से हो, इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हो। राजस्थान सरकार जो है वो हर कास्ट कैटेगरी की बालिकाओं को जो है फीस रिफंड करती है। अब इसमें एक और बात आती है कि हमारे जो है वो घर में किसी की गवर्नमेंट जॉब है या खुद जो है वो गर्ल्स स्टूडेंट जो है वो खुद गवर्नमेंट जॉब में है, तो क्या हम ये स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। तो हाँ, ये जो है वो स्कॉलरशिप आप जो है वो अगर आपके घर में कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो, और या फिर आप जो है वो खुद गवर्नमेंट सर्वेंट हो तब भी जो है वो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें बात आती है कि हमारी जो वो फैमिली इनकम इसमें जो वो क्या रहती है। तो इसमें जो वो फैमिली इनकम सर्टिफिकेट की जो वो कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट है। इसमें जो हमारे कोई लिमिट नहीं है, आपके चाहे कितनी भी जो वो फैमिली इनकम हो, वार्षिक आय कितनी भी हो आपकी, इसमें कोई लिमिट नहीं है। अगली बात की जाए एज लिमिट की, तो इसमें एज लिमिट भी जो वो कोई नहीं है। एक और इसमें सवाल आता है कि क्या हम विधवा है या तलाकशुदा है तो क्या हम अप्लाई कर सकती हैं। तो हाँ, जो आप वो अप्लाई कर सकती हो। साथ ही तो ये इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि आप जो है वो बस सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए, साथ ही वीएमयू में आपका एडमिशन होना चाहिए। इसमें कोई आपकी कास्ट लिमिट नहीं है, कोई इनकम लिमिट नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है। और बात करते हैं उत्तर मैट्रिक की, जो कि समाज कल्याण की तरफ से है। तो इसमें जो वो मोस्टली एससी, एसटी, ओबीसी, जो कि विशेष श्रेणी के ओबीसी होते हैं, वो इसमें जो वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें वार्षिक आय, फैमिली की इनकम की बात करें तो जो 1 लाख से 2.5 लाख के बीच में जो वो फैमिली की इनकम होनी चाहिए। साथ ही परिवार का कोई भी सदस्य गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए, और ना ही स्टूडेंट जो वो गवर्नमेंट जॉब में होना चाहिए। बात आती है लड़के भर सकते हैं, तो हाँ, इसमें लड़के भर सकते हैं अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी या बीसी में जो वो अप्लाई कर सकते हैं। अब जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले छात्र क्या करें, तो वो जो है वो एक भारत सरकार की तरफ से जो वो स्कॉलरशिप आती है जो है एनएसपी, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। जो आप गूगल करोगे एनएसपी, तो उसमें जो वो एनएसपी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के नाम से जो वो लिंक आ जाएगी, उसमें जो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बीएमयू में आप बहुत से स्टूडेंट को जो वो पता नहीं है कि आप जो भी लड़के स्टूडेंट है वो एक बार जो है वो अपने एनएसपी में ज़रूर ट्राई करें। अगली बात करें डॉक्यूमेंट की,
तो डॉक्यूमेंट क्या होने चाहिए, तो आप राजस्थान के मूल निवासी हो तो सबसे पहले तो जो आपके पास जो जन आधार कार्ड होना चाहिए, दूसरा आपका आधार कार्ड, तीसरा आपने वीएमई में एडमिशन लिया उसकी फीस रसीद, चौथा जो आपका मूल निवास, 500 जाति प्रमाण पत्र और जो वो अपना इनकम सर्टिफिकेट, आय सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। साथ में आपकी जो बैंक पासबुक, साथ में आपके जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, और एक जो आप इसमें जो आदि जानकारी जो जैसे हम फॉर्म भरते हैं तो जन आधार से जो वो ऑटोमेटिकली उसमें आ जाती है। कुछ एक जो हमारी डिटेल नहीं आती जो वो हमको खुद से भरना होता है, जैसे कि फीस रसीद हो गई, हमारा इनकम सर्टिफिकेट हो गया और मोबाइल नंबर वगैरह। ये ऐसी डिटेल होती है जो उसमें नहीं आती, जो कि हमको जो वो खुद से भरनी पड़ती है। अब वीएमआई की फ़ीस रसीद कहाँ से डाउनलोड करनी है, तो उस पर जो वो मैंने पहले ही वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके वो जो वो देख सकते हैं। अब जो फॉर्म जो वो हमें कैसे भरना है, तो सबसे पहले हमारे पास जो वो एसएसओ आईडी होनी चाहिए। तो एसएसओ आईडी से जैसे ही हम एसएसओ आईडी में लॉगिन करेंगे, उसमें जो है वो हमें स्कॉलरशिप नाम से सर्च करना है, तो हमारे सामने जो वो दो तरह की स्कॉलरशिप पोर्टल आ जाएंगे, एक तो समाज कल्याण का और दूसरा आएगा जो वो कॉलेज एजुकेशन का। गर्ल्स अप्लाई करेगी बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना के लिए, उनको जो वो कॉलेज एजुकेशन में अप्लाई करना है, और जो समाज कल्याण में अप्लाई करेंगे उनको जो वो SJE नाम से पोर्टल है उसमें जो वो अप्लाई करना है। अब बात करते हैं कि हमारे जो वो फॉर्म कब भरा जाता है, तो मोस्टली जो वो हमारे बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना के जो वो सितंबर से अक्टूबर के बीच जो है वो फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं। तो सितंबर से अक्टूबर के बीच हमको जो वो अपना फॉर्म अप्लाई करना होता है। साथ में इसमें जो वो डेट एक्सटेंड होती रहती है, जो कि दिसंबर तक चलती रहती है। अब फॉर्म भरने के बाद आपको एक बात का ध्यान रखना है कि हमारे फॉर्म भरने के बाद हमको जो हमारे फॉर्म अप्रूव हुआ या कोई ऑब्जेक्शन आया, तो उसके लिए हमको जो वो समय समय पर अपना जो वो स्कॉलरशिप फॉर्म का स्टेटस जो वो चेक करते रहना है। अब अगर समाज कल्याण में हमें फॉर्म भरना है, तो उसके फॉर्म जो है वो अभी चल रहे हैं, जिसकी लास्ट डेट जो है वो 30 जून है। तो आप जो भी स्टूडेंट कास्ट कैटेगरी मैंने बताई है उस हिसाब से आप उसमें एलिजिबल हो, तो आप जो वो समाज कल्याण में अप्लाई कर सकते हो, जिसकी लास्ट डेट जो वो 30 जून है। बाकी आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो वो ज्वाइन कर लेना, उसमें टाइम टू टाइम में जो वो सारी अपडेट देता रहता हूँ, फिर चाहे वीएमओ